बाद आप गहरी लंबी सांस लेंगे। इस सांस को यहाँ रोकेंगे। आप उस एनर्जी से प्यार करते हैं। पैसा है तो आप पैसे को बोलते हैं, लेकिन यहाँ प्रोसेस ये रहेगा कि आप अपने आप को पूरा ढीला छोड़ें। ना होने में और पाने में एक प्रोसेस रहा है कि वहाँ अंदर ही अंदर इसको दोहराते रहेंगे, लेकिन फीलिंग वहाँ होनी चाहिए 101%। फीलिंग जनरेट कर रहे हैं तो मानो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे, इस जितनी भी ब्लॉकेज है, जितनी भी ब्लैक एनर्जी है, वो पूरी तरह से घुल रही है। पहले 11 कुंभक आप यहाँ लगाएंगे अपने गट के ऊपर, यहाँ पेट के ऊपर, गट के ऊपर, और फिर 11 कुंभक आप लगाएंगे अपने हार्ट पे, हार्ट चक्रा पे, और फिर 11 कुंभक लगाएंगे आप अपने गले पे यानी कि थ्रोट चक्र पे। आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो की शुरुआत करें एक बहुत ही प्यारी सी और डिवाइन स्माइल अपने चेहरे पे जनरेट करते हुए, क्योंकि इस वीडियो में आप एक बहुत ही डिवाइन प्रोसेस सीखने वाले हैं। जो डिवाइन प्रोसेस आपकी कई सालों की जो एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक है, उस एनर्जी को पूरी तरह से खोल सकती है। और जैसे ये एनर्जी खुलेगी तो फिर मैनिफेस्टेशन की कई सारी टेक्निक जो आप करते हैं, उनमें से पता नहीं कौन सी टेक्निक आपके लिए काम कर जाएगी। ये कुछ ऐसा ही होता है कि जब कई बार हम ये सुनते हैं या हमने अपने बड़ों से सुना है कि उसको तो एक राख की चुटकी लग गई, मतलब मिट्टी की एक इतनी चोटी भर मिट्टी उसको लग गई और वो ठीक हो गया, उसकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। वो डिवाइन टाइम तभी आता है जब हमारी रुकी हुई जो ब्लॉकेज एनर्जी है वो रिमूव हो जाती है। तो इस वीडियो में आप जो चीज़ें लर्न करेंगे वो इसी बारे में होगी कि आप अपनी रुकी हुई इस एनर्जी को कैसे जो ब्लॉकेज है उसको हटा दें, ताकि आप फिर जो अपने मुंह से निकालें या जो आप बोलें वो पूरी तरह से यूनिवर्स की एक तरह से एनर्जी में बहुत जल्दी से मिल जाएं चीज़ें। इस प्रोसेस को करने के लिए आप मेरी तरह कुछ पानी रख सकते हैं, एक गिलास में, एक बोतल में, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। और यहाँ आपको कोई विशेष मुद्रा नहीं बनानी है, बल्कि रिलैक्स होकर बैठना है। बिल्कुल भी तनाव आपके पास आपको नहीं रखना है। यहाँ मैं 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ आपको, जैसा आपने थंबनेल के ऊपर भी पढ़ा है कि 33 बार आपको कुंभक लगाना है। मैं आपको शेयर करूँगा कुंभक किस तरह से लगाना है, कहाँ कहाँ पे लगाना है, और फिर यहाँ जब आप कुंभक लगाएंगे तब आपको इंटरनल आपके पास क्या प्रोसेस आपको दोहराना है। मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ इस वीडियो में आपकी एनर्जी को, जो ब्लॉक एनर्जी है उसको रिमूव करने की, बहाने की, हटाने की। तो यहाँ ये ब्लॉक एनर्जी कहाँ है, पहले इसको समझ लेते हैं। 2 तरह से है, एक हमारी बॉडी में और एक हमारे इमोशन के रूप में, यानी कि हमारे विचारों के रूप में। पहली जो चीज़ है यहाँ पे आपको ये समझनी है कि जो ये 33 कुंभक आपको लगाने हैं, ये 11-11 के कुंभक आपको लगाने हैं और 3 जगह पे लगाने हैं। कौन सी होंगी वो 3 जगह? एक होगा आपका ये एरिया, अब्डोमिनल एरिया जिसे हम कहते हैं, या जो हमारा गट है। गट पे कुंभक लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज कहा जाता है कि गट हमारा सेकंड ब्रेन है, और यहाँ तक स्टडी आज बताती हैं कि कुछ दिन बाद तो स्टडी यहाँ तक पहुँच जाएगी कि गट ही हमारा फर्स्ट ब्रेन है। खैर, इस बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ उस प्रोसेस के ऊपर आएंगे। पहले 11 कुंभक आप यहाँ लगाएंगे अपने गट के ऊपर, यहाँ पेट के ऊपर, गट के ऊपर, और फिर 11 कुंभक आप लगाएंगे अपने हार्ट पे, हार्ट चक्रा पे, और फिर 11 कुंभक लगाएंगे आप अपने गले पे यानी कि थ्रोट चक्र पे। ये कैसे करने होंगे, कितनी देर के करने होंगे? ये बहुत आसान है। जब आप ये कर रहे होंगे तब आपको क्या करना है? तब आपको होपोनोपोनो जो प्रेयर है उसको करना है। होपोनोपोनो प्रेयर करना बहुत ही आसान है, लेकिन खाली जो उसमें 4 लाइनें हैं उनको बोलने से कुछ नहीं होता। आपको उसका डीप जो अर्थ है, जो मीनिंग है, जो उसकी गहराई है, उसको समझना होता है। यहाँ मैं जल्दी से बता देता हूँ, वैसे मैंने कई बार इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि जिस भी चीज़ का आपकी लाइफ में अभाव है, या जो भी चीज़ आप ठीक करना चाहते हैं, ये नेगेटिव वर्ड है जो मैंने भी गलती से यूज़ की है, आप भी ऐसी गलती ना करें, कि
जिस चीज़ का अभाव है उस चीज़ की बात हमें नहीं करनी होती है। हमें करना होता है कि जो चीज़ हमें अपनी लाइफ में बढ़ानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी लाइफ में पैसा बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को अच्छा करना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, एग्ज़ाम में सक्सेस चाहते हैं। डिफरेंट एरिया में जो हम चाहते हैं हमारा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। तो अभाव की बात नहीं करेंगे, आप भी यहाँ पे अभाव की बात नहीं करेंगे, बल्कि अपना ध्यान उस चीज़ के ऊपर रखेंगे कि जो चीज़ आपको चाहिए। अब उस चीज़ का जो आपके पास एक तरीके से अभी आपको जो अचीव करना है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वो चीज़ अभी नहीं है और आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं, तो उस ना होने में और पाने में एक प्रोसेस रहा है कि वहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिव जो ब्लॉकेज की जो मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी की, वो हमने जाने अनजाने ब्लॉक किए। और यहाँ किसी को भी आप कसूरवार नहीं मानेंगे, किसी घर के मेंबर को नहीं, किसी दोस्त को नहीं, किसी रिलेटिव को नहीं, किसी टीचर को नहीं, किसी को भी आप यहाँ पे कसूरवार नहीं मानेंगे। किसी मतलब जहाँ भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बिजनेस में हैं तो आप अपने आपके हो सकता है कोई पार्टनर हो, उनको कसूरवार नहीं मानेंगे, अपने सप्लायर को कसूरवार नहीं मानेंगे, जिनको आप आपके जो कस्टमर हैं उनको नहीं मानेंगे, आप अपने जो आपके वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको कसूरवार नहीं मानेंगे। यहाँ किसी को कसूरवार नहीं मानना होता। आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने टीचर को कसूरवार नहीं मानेंगे, आप अपने पेरेंट्स को कसूरवार नहीं मानेंगे, आप अपनी हेल्थ अच्छा करना चाहते हैं तो आप इन्वायरमेंट को कसूरवार नहीं मानेंगे, आप खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं उनको कसूरवार नहीं मानेंगे। ये बहुत ही एक अलग प्रोसेस है, इसको आपको समझना होगा। आपके पास पैसे का, आपको पैसा ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे जो भी परिस्थितियाँ रही हों, उन परिस्थितियों में जो जो लोग रहे हैं उनको कसूरवार नहीं मानेंगे। मतलब आप सबको वहाँ पे बाहर कर देते हो, आप इतना बड़ा अपना दिल करते हो और उस ना होने की या जो एनर्जी ब्लॉक हुई है उसकी जिम्मेवारी खुद लेते हो। और यहाँ पे उस जिम्मेवारी को लेते हुए पहली लाइन बोलते हो कि आई एम सॉरी, हाँ हो गई मुझसे गलती, प्लीज़ मुझे माफ़ करें, प्लीज़ फॉरगिव मी। दूसरी लाइन ये। फिर तीसरी लाइन, आप उस एनर्जी से प्यार करते हैं। पैसा है तो आप पैसे को बोलते हैं कि मैं आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, थैंक यू। अगर हेल्थ है तो हेल्थ को बोलते हैं आई लव यू, थैंक यू। अगर वो बिजनेस की ग्रोथ है तो आप उसको बोलते हैं, रिलेशनशिप है तो उसको बोलते हैं आई लव यू, थैंक यू। उस एनर्जी को आप रिस्पेक्ट देते हैं। तो जैसे ही ये प्रोसेस करते हैं तो आप पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो मैंने आपके साथ ये बताया कि आपको उस कुंभक के दौरान ये चीज़ें करनी है, लेकिन कुंभक कैसे लगाना है वो मैं आपके साथ अब शेयर कर देता हूँ। आप आराम से बैठेंगे जिस भी तरह से आप बैठ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल तरह से कुछ आपको बैठना है, किसी चेयर पे बैठना है या कहीं पे आपको जैसे इस पिक में दिखाया गया है इसी तरह से कुछ आपको करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप बेड पे बैठें, आप चेयर पे बैठें, आप ज़मीन पे बैठें, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन यहाँ प्रोसेस ये रहेगा कि आप अपने आप को पूरा ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल भी यूँ तनाव में नहीं रहना है, बिल्कुल ढीला रहना है। आप यहाँ पे पहली सांस लेंगे। और एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो लोग, कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनको ये नहीं करना है, और अगर कोई हेल्थ इशू है इस तरह का, डॉक्टर की कोई उनके पास ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनको नहीं करना। आपको अपने जो डॉक्टर हैं उनकी जो अगर आप किसी हेल्थ इशू के लिए कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की जो आपके पास ट्रीटमेंट चल रहा है उसको जारी रखें। और साथ में इस प्रोसेस को, जो अगर कोई ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे को कुंभक नहीं लगाना है, सांस को नहीं रोकना है, तब आप उस केस में खाली इस प्रेयर को ही करें। पानी अपने पास रखें और इस प्रेयर को करें। पानी का मैं बताऊंगा फिर आपको क्या करना है। अभी आपने क्या किया, अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, नॉर्मल हैं और कोई भी आप के पास किसी तरह का इशू नहीं है, तो उस नॉर्मल स्टेट में आप आराम से बैठेंगे और आराम से बैठने के बाद आप गहरी लंबी सांस लेंगे। इस सांस को यहाँ रोकेंगे। कितनी देर? सिर्फ 15 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। ये ज़्यादा लंबे लंबे नहीं रहेंगे। एक 1-1.5 मिनट का नहीं चाहिए, यहाँ पे 30 सेकंड का भी नहीं चाहिए। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड आप रखें, एनफ है। आपने सांस ली, रोकी। कहाँ रोकी? पेट पे।
फिर इस सांस को 15 सेकंड बाद धीरे से मुंह के द्वारा छोड़ दें। इस प्रोसेस को करते रहें 11 बार। यहाँ पे कुंभक लगाते रहें पेट के ऊपर, अपने जो आपके गट है उसके ऊपर, और इसको छोड़ते रहें, कुंभक लगाते रहें, छोड़ते रहें। इस बीच में वो प्रेयर जो है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, ये प्रेयर आप अंदर ही अंदर इसको दोहराते रहेंगे, लेकिन फीलिंग वहाँ होनी चाहिए 101%। बिना फीलिंग के बात नहीं बनेगी। आप अगर ये खाली रटते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आप रिलैक्स बैठें, उसको फील करें कि आप सच में आज उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं, और आप नहीं जानते कि वो गलती आपसे कैसे हुई है, लेकिन आप फिर भी उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि उस एनर्जी से फिर प्यार कर रहे हैं, और जो मैंने आपके साथ शेयर किया वही सब आप उसको फील कर रहे हैं। फिर आप नेक्स्ट 11 कुंभक लगाएंगे आप अपने हार्ट के ऊपर। सांस लिए आपने, अभी आपको ये नहीं रहेगा कि ये सांस कहाँ पे चल रही है, लेकिन आप अपनी एनर्जी को फील करेंगे, जैसे आपने स्टार्टिंग में अपने गट के ऊपर फील किया। फिर 11 बार इसको अपने हार्ट के ऊपर फील करें। सांस ली आपने, रोकी, हार्ट के ऊपर। यहाँ फील ये करना है कि जैसे मान लो कोई यहाँ पे ब्लॉकेज है, वो पूरी तरह से घुल रही है। जैसे जैसे आप उस फीलिंग, उस प्रेयर को भी बोल रहे हैं मन ही मन, वो फीलिंग जनरेट कर रहे हैं, तो मानो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे, इस जितनी भी ब्लॉकेज है, जितनी भी ब्लैक एनर्जी है, वो पूरी तरह से घुल रही है, और घुल के जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो वो बाहर निकल रही है। ऐसा ही आपको अपने गट के ऊपर फील करना है। फिर आप जब ये आपके 11 कुंभक पूरे हो जाएं, फिर 11 कुंभक लगाएंगे आप अपने थ्रोट पे, गले के ऊपर। ऐसे ही करेंगे। फिर यहाँ एनर्जी को मूव होता हुआ देखेंगे, और यहाँ जितनी, ये विजुलाइज करना है आपको, उसको बोलते हुए ये विजुलाइज करना है कि मानो वो डार्क एनर्जी पूरी तरह से घुल रही है। ये कुछ ऐसा ही है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए कोई आपकी पानी की टंकी है, और उसमें वो क्या बोलते हैं कि काई सी उसमें जम गई है, ग्रीन ग्रीन सी, और आपने एक पानी की पाइप ली, और आपने वो पानी की पाइप उसके ऊपर मारना शुरू किया। जहाँ जहाँ वो पानी लगता रहता है वहाँ वहाँ से वो पूरी तरह से क्लीन होती रहती है। सेम आपको यहाँ पे फील करना है, गले पे भी, हार्ट पे भी, और अपने गट पे भी, कि वो ब्लैक एनर्जी पूरी तरह से रिमूव हो रही है। जैसे जैसे आप वो उस प्रेयर की एनर्जी, उस प्रेयर का जो एक डिवाइन पानी है वो चला रहे हैं, और वो एनर्जी पूरी तरह से रिमूव होकर फिर ये सांस के द्वारा बाहर निकल रही है, जब आप सांस मुंह से छोड़ रहे हैं। बस इतना सा आपको करना है। पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझ लेना। ये धीरे धीरे जब आप करेंगे तो ये पूरी तरह से आपकी पूरे चक्रों को भी बैलेंस कर देगी। ये कुंभक, 33 कुंभक, और आपको जो आपके पास एक प्योरिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, उस प्योर स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर आपको ले आएगी, और इससे आपकी लाइफ में बहुत सारे फ़ायदे जुड़े। ऐसी मैं हमेशा की तरह आज भी आपके लिए भगवान से, उस दिव्य शक्ति से प्रार्थना करता हूँ जो दिव्य शक्ति हम सबसे ऊपर है। थैंक यू सो मच।